नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा और आप सभी का स्वागत है नेशनल समाचार में। आज मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में। और कनॉट प्लेस एरिया की वो खास जगह है जहां पर कि आप जानते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर भी है, लेकिन हमें उस समय प्राचीन हनुमान मंदिर के ठीक सामने एक और मंदिर है, पीपलेश्वरी मंदिर। तो पीपलेश्वरी का जो मंदिर है काली माता का, वो आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है। और लोग यहाँ पर आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर एक बार फिर से आते हैं और माथा टेककर धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ में एक खास शख्सियत हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड से लगभग 3 दशकों से उनका नाता रहा है। दामुल फिल्म आपने देखी होगी, प्रकाश झा जो कि काफ़ी बेहतर निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म जो दामुल थी उसमें जुड़कर काम करने वाले दीप श्रेष्ठ जी आज हमारे साथ में हैं। मैं आपकी तारीफ कराना चाहूँगा। दीप श्रेष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, दीप श्रेष्ठ जी का जो कैरियर है 3 दशकों से लगातार चल रहा है और श्रेष्ठता के नए नए आयाम कायम करते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का जो पदार्पण किया उसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रीजनल फिल्मों में भी अपने जलवे दिखाए हैं। उन्होंने टी सीरीज़ से भी नाता जोड़ा और कई ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो सुपर डुपर हिट रही हैं, चाहे वो भोजपुरी फिल्में हों या रीजनल कई अलग अलग भाषाओं में फिल्में हों। क्या रहा है उनके कैरियर का ग्राफ आप भी जानते हैं, लेकिन फिर एक नए दर्शकों के लिए हम एक बार फिर से जानना चाहते हैं दीप श्रेष्ठ जी से। दीप श्रेष्ठ जी, जो आपका कैरियर रहा है काफ़ी अच्छा रहा है और लोग हमेशा आपको भरपूर प्यार देते रहे हैं, तो वो प्यार की ताकत का ये जो फ़लसफ़ा आपने शुरू किया, दामुल फिल्म से शुरू किया, उसके बाद अपने अपनी खुद की फिल्में बनाई, तो थोड़ा दर्शकों को बताइए वो सफ़र कैसा रहा। दामुल हम लोगों ने बनाई थी बिहार के अंदर, मोतिहारी के पास सुगौली एक गांव है। उसमें हम लोगों ने करीब 250 आर्टिस्ट को इकट्ठा करके काम किया था। हम प्रोडक्शन से भी जुटे थे और एक्टिंग तो कर ही रहे थे। वो फिल्म हमने बहुत कुछ सीखा है कि फिल्में कुछ जुगाड़ से भी बनती है, मतलब और वो टेक्निक्स सारे जो आप शॉट देखते होंगे पूरा घूम रहा है, वो हम लोगों ने ट्रॉली बनाई थी साइकिल से, मतलब बच्चों की जो टॉय साइकिल होता है वो बड़े वाले लेके बनाया था। उसके ऊपर वो वास्तव में पहली बार था कि कैमरा घूम रहा है। दिखता तो नहीं तो होता था कि कलाकार घूमते थे, लेकिन इस फिल्म में कैमरा घुमा था। अटपटा लगा, लेकिन वो एक पहल थी और अच्छा रहा। हाँ, और वो स्कूटर के चक्कू से हम लोगों ने एक ट्रॉली बनाया था। और राजन कोठारी कैमरामैन थे जो एशिया फिल्म कैमरामैन, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और वहीं से मेरे मन में आया कि जब हम बिहार के अंदर इतनी शूटिंग कर सकते हैं तो हम भी कभी फिल्म बनाएंगे भोजपुरी, जो यहाँ के फ्लेवर को लेकर। वो हिंदी में थी, बिहारी भाषा के रूप में देखी जाती है उसको, फिल्म को, दामुल को। और बहुत मन लगा हम लोगों को काम करने में। टीम वर्क के साथ हम लोगों ने 2 महीने के अंदर फिल्म कंप्लीट कर दी थी। तो उससे सीखने के लिए मिला कि टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, बगैर टीम वर्क का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वहीं से मुझे टीम वर्क की मिली। और बाद में मैंने फिल्म बनाई माई के दुलार, और लेकिन वो फिल्म बनाने में काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया मुझे। वही मैं जानना चाहता हूँ कि दामुल के बाद कितना समय आपको लगा अपने खुद की जो महत्वाकांक्षी फिल्म आप बता रहे हैं, तो वो बनाने में कितना समय लगा? माई के दुलार बनाने में 6-7 साल 8 साल लग गए मुझे, क्योंकि शूटिंग एक बार हमने किया तो फादर की मेरी 7वें दिन डेथ हो गई। तो खुद मैं एक्टर था, खुद प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर भी था, तो काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। मैं एक्टिंग कर नहीं पाता था। बार बार मुझे फादर की तस्वीर सामने आती थी। देवघर में हम शूटिंग कर रहे थे, पटना, वहाँ से उन दिनों लालू जी का राज था। रोडें बहुत ख़राब थी, बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता था। 18 घंटा 20 घंटे में देवघर पहुँचते थे। आज तो हम लोग 5 घंटे में पहुँचते हैं। तो काफ़ी टाइम लगा। फिर उसके बाद हम शुरू किए तो मेरी साउंड रील, अब तो डिजिटल में एक ही में रिकॉर्ड हो जाती है। पहले साउंड के लिए अलग स्पूल चलती थी, तो वो स्पूल चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से एडिटिंग नहीं हो पा रहा था। करीब 2 साल लगे मुझे एडिटिंग करवाने में। बहुत मुश्किल से एडिटिंग हम करा पाए उसको BR चोपड़ा के यहाँ। तो फिर टाइम लगा, लेकिन वो पिक्चर चली, बहुत अच्छी चली। और टी सीरीज़ ने मुझे ऑफ़र किया कि आके मुझे मेरे लिए काम करो जी। तो हमने गवनवा ले जा राजा जी डायरेक्ट किया। वो पूरे वर्ल्ड में रीजनल में सबसे बड़ी हिट फिल्म है। तो आपका जो सफ़र शुरू हुआ उसके बाद में मुझे लगता है कि आपकी कई फिल्में लगातार हिट रहीं।
तो ये जो हिट करने का जो फार्मूला आपके जहन में एक बार आ गया, तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि लोगों का प्यार है या आपकी जो सोच है कि लोगों से जुड़कर ही हम फिल्म बना सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लगन से, मेहनत से, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। जिस प्रोड्यूसर का काम आपने लिया है, अगर वो आपको 10 रुपया दे रहा है तो उसका 10 रुपया किस तरह खर्चा होगा। ज़्यादातर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते क्या हैं, वो 10 रुपया लेते हैं, 5 का घपला कर देते हैं, काम नहीं करते। हम उस सारी चीज़ों को समावेश किया कि भाई हमको मौका मिला। मैंने देखा कि मेरे सर्किल के करीब 15-20 दोस्त जो थे, डायरेक्टर थे, वो सफल नहीं हो रहे थे जी। बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे थे लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। हमने सबका एनालिसिस किया कि क्यों नहीं सफल हो रहा है, कारण क्या है। तो हमको जब मौका मिला तीसरी से, तो हमने वो जो पैसा हमको दिया वो सारा हमने लगाया, जिसका नतीजा है कि आज भी जो छठ आप देखते हैं, हाँ जी, सुनते हैं, वो मेरा ही बनाया हुआ, डायरेक्ट किया हुआ है, जिस पर दोस्तों ये खास अचीवमेंट है कि आजकल जो छठ का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है और वो अपनी बिहार यूपी की सीमाओं से निकलकर पूरे देश में आ गया। देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत चाव से मनाया जाता है। उसमें जो गाने बजते हैं, जो परंपरा के लोकगीत आप देखते हैं, उनकी शुरुआत दीप श्रेष्ठ जी ने की थी। और दीप श्रेष्ठ जी की मेहनत ही है कि आज लोगों के दिलों में, घर घर तक ये छठ पूजा का त्यौहार पहुंच चुका है। आस्था का प्रतीक है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत के लोग दिलों से काम करते हैं और वो पारिवारिक मूल्यों को समझते हैं। परिवार का जो परंपरा है, उसमें जो एक दूसरे को मान सम्मान करने की जो परंपरा है, कल्चर है जी, जो उसका कल्चर है, उसको हूबहू हमने अपनी माँ को जो देखा था छठ करते हुए, तो हमने हूबहू छठ वैसा ही किया, जिसका नतीजा है कि आज भी पब्लिक बोलती है कि छठ तो हर साल लाखों सिंगर गाते हैं, लेकिन वो जो छठ का गाने हैं, लगता है कि नेचुरल वाकई छठ हो रहा है जी। तो दीप श्रेष्ठ जी, एक सवाल और उठता है कि पिछले कुछ समय में एक छवि थोड़ी बदली है भोजपुरी फिल्मों की। अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ मसाला या तड़का लगाने के चक्कर में फुहड़ता भी आ गई है, नंगापन भी आ गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका कहना सही है। जब भोजपुरी फिल्म उद्योग तीसरा दौर है, पहले दौर में राकेश पांडे, सुजीत कुमार वगैरह काम किए थे, दूसरे दौर में कुणाल सिंह वगैरह आए थे, तीसरा के दौर है ये। इसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, दीप श्रेष्ठ, विनय बिहारी, कल्पना, सब लोग आए। तो ये जो तीसरा दौर आया, बहुत बड़ा रूप लेके आया, इतने बड़ा रूप लेके आया। इसमें 2-2, 3-3 करोड़ की फिल्में बनने लगी, एल्बम भी 45-45 लाख के गाना शूट होने लग गया। तो जब व्यावसायिकीकरण होने लगा तो इसमें जो 10 बजे बनाने वाली फिल्म, पहले 10 बजे एक फिल्म बनती थी 1 घंटे की, गंदी फिल्में जी, तो वो सब डायरेक्टर जो कन्वर्ट हो गए इसमें, उनको भोजपुरी लैंग्वेज पैसे का लालच जुड़ गया। उनको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं था, उनको मतलब था इससे कमाई करने का, कि हम उधर लगा रहे हैं, इसमें इतने में भोजपुरी बन जा रही है, तो क्यों नहीं, ये तो श्योर शॉर्ट काम है, इसका ऑडियो 30 लाख में बिक जाएगा, वीडियो इतना में बिक जाएगा, इसको फटाफट बनाओ। तो वो लोग आके इसमें आइटम सॉन्ग और गंदे डबल मीनिंग डायलॉग्स वगैरह डालने लगे, और जिसकी वजह से थोड़ा सा महिला दर्शक कम हो गई। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि ये सारी गंदगी के बीच में, ये सारे जो जंजाल के बीच में दीप श्रेष्ठ जी का जो मन है वो बदला नहीं है, पारिवारिक मूल्यों को समझते हैं। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने जो बेटी के ऊपर एक गाना बनाया, वो काफ़ी सुपर हिट हो रहा है, गाना लोग पसंद कर रहे हैं, और वो वास्तव में परिवार की जड़ों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आपके अंदर कभी लालच पैदा नहीं हुआ कि मैं भी ज़्यादा पैसे कमाऊँ और ये जो लोग जिस दिशा में बह रहे हैं तो उस दिशा में अपने हाथ धो लूँ? देखिए, फिल्म लाइन में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के काम करते हैं। आप देखते होंगे आर्ट फिल्म, तो आर्ट फिल्म वाले सब फक्कर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रीच नहीं होता है, ठीक है। हम आर्ट फिल्म नहीं बना पाते हैं आज के डेट में, लेकिन या तो नाम मिले या तो दाम मिले जी, इसी के लिए काम करते हैं। कलाकार किस लिए काम करता है? या तो नाम के लिए या तो दाम के लिए जी। तो दाम में सब कुछ गौन हो जाता है और नाम में सब कुछ संभाल के चलना पड़ता है। अगर हमें कोई अवार्ड मिलता है तो हम उस दिन सोचते हैं रात को कि एक अवार्ड आज और मिल गया, अब मेरे पर भार और आ गया कि मुझे और अच्छा करना है पहले से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही अच्छे हैं,
हमसे भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फ्लेवर देना चाहिए रीजनल में, भोजपुरी में खास करके, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी में, तो वो फ्लेवर देने के लिए जो चाहिए वो आज के भी बहुत सारे डायरेक्टरों में नहीं है। हिट बना लेना अलग चीज़ है, लॉन्ग टाइम रन करना मुश्किल है। हम मर जाएंगे सर, आपके नेशनल समाचार पर बोल रहे हैं, तब बिहार सरकार को समझ में आएगी कि हमारे राज्य में कोई दीप श्रेष्ठ नाम का आदमी था जो इतना काम करके विवाह गीत जो रीजनल अमेरिका में बैठा हुआ, चाहे छठ हो, चाहे पारंपरिक गंगा पूजन हो या देवी गीत हो, उसको कैसे शूट करना है, क्या फ्लेवर है। जैसे कि आप पंजाबी गाने सुनते हैं तो एक फ्लेवर आता है, गुजराती गाना है, उस तरह हमारे यहाँ कोई काम करने वाला ज़्यादातर डायरेक्टर सब साउथ का आ गया, गुजरात के आ गया, जो भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, उनको भोजपुरी से कोई मतलब नहीं जी। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यूपी बिहार के जो डायरेक्टर हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। आपके ख्वाबों को पंख देने के लिए यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने योजना बनाई कि ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे। कितना वो आपके लिए मददगार साबित होगा? बहुत ही मददगार साबित होगा। मैं उनको तहे दिल से चरण स्पर्श करता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया हम लोग के लिए कि 1800 किलोमीटर जो दूर धक्का खाना पड़ता है बम्बई की धरती पर, वो नहीं खाना पड़ेगा। हम नेचुरल अपनी प्रकृति में रहेंगे और नज़दीक रहेंगे, घर से काम करेंगे, घर जाएंगे, अपने परिवार के साथ भी रहेंगे। 200-400 किलोमीटर के दूर से, और कलाकार भी मिलेंगे अच्छे अच्छे, हर रूप के, हर रंग के। हम वहाँ आर्टिफिशियल लेते हैं, यहाँ ओरिजिनल मिलेंगे। दोस्तों, दीप श्रेष्ठ जी से मीठी मीठी बातें हमारी लगातार जारी हैं और एक सवाल और मन में है जो पूछना चाहेंगे। दीप श्रेष्ठ जी, वह कौन सा नया काम कर रहे हैं, आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी एक सीरियल हम बना रहे हैं, मतलब चल रही थी दूरदर्शन पर, विरासत, लेकिन अब उसको मैंने यूट्यूब पर डाला है जी। उन लोगों के लिए कि जो बोलते हैं कि भोजपुरी ख़राब है, भोजपुरी गंदा है, भोजपुरी वो है, बहुत सारे सुनने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी मंच पर चिल्ला के बोलूँ कि हाँ जी, वो गंदा कर दिया, वो गंदा कर दिया, तो करना क्या चाहिए। कोई कह रहा है इसको बैंड कर दो, उसको, तो उसको बैंड करने से नहीं होगा, हमको क्या करना है। तो हमने विरासत के माध्यम से बिहार के वो कल्चर को दिखलाने की कोशिश की है, वो संगीत को, लोकगीत को, वो लोक कल्चर को, उनके खान पान को दिखला रहे हैं दीप श्रेष्ठ ऑफिशियल के माध्यम से। क्योंकि डिजिटल का युग है, तो हम उसको दीप श्रेष्ठ ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर चला रहे हैं विरासत। इसमें गांव-गांव हम घूम के शूटिंग करते हैं, उन कलाकारों को खोजते हैं, और वो ताशा, वो ढोल, वो नगाड़ा, वो शहनाई, वो फ्लूट, इसको हम कह सकते हैं वेब सीरीज़ के रूप में आप ये दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो हम सारी चीज़, वो साज को ला रहे हैं और दिखला रहे हैं। अभी करीब 150 एपिसोड शूट हो गया है, 70-80 एपिसोड यूट्यूब पर आ गई है और चलता रहेगा वो निरंतर। ठीक। जो मेरी कोशिश है, और कि जन जन तक, और जो विदेशों में रह रहे हैं यूपी बिहार के लोग, उनको भी सुनने को मिलेगा कि ये है हमारी माटी, ये है हमारा विरासत। भारतीय परंपरा के ओतप्रोत और भावनाओं से लबरेज दीप श्रेष्ठ जी हमारे पारिवारिक मूल्यों को इकट्ठा करने में, उनको संजोने में और दर्शकों तक पहुंचाने में प्रयासरत हैं, और उनका प्रयास सफलतापूर्वक लोग पसंद भी कर रहे हैं। उम्मीद है की जानी चाहिए कि आने वाले समय में उनके आने वाले कामों से लोगों को काफ़ी बल मिलेगा। चलते चलते एक सवाल और जानना चाहते हैं, दीप श्रेष्ठ जी, आपकी अगली योजना क्या है, क्या कुछ अपने मन में है जो लोगों को दिखाना चाहते हैं? मेरी छोटी में बड़ी बात, मेरी बहुत जब मैं छोटा था, नाटक वाटक करते थे, तब से मेरी इच्छा है, और अभी भी इच्छा है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं। 2 चीज़ है, मैं इंडिया में एल्बम सबके साथ बनाया, लता जी के साथ एक गाना नहीं शूट कर पाया जी। ये मलाल है दिल में, एक लता मंगेशकर जी का मैं वीडियो बनाऊं, तो वो नहीं कर पाया हूँ, और पता नहीं कब मिलेगा, भगवान कब इच्छा करती है। और एक भोजपुरी में मैं ऑस्कर फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो लोग हंसते हैं कि उतने पैसे कहाँ से आएंगे जी। तो ऊपर वाला क्या मर्जी है, लेकिन मेरे मुंह से बार बार निकलता है, और नेशनल समाचार के माध्यम से मैं बोलना भी चाहता हूँ कि आप सब दुआ करें कि मैं उतनी शक्ति दें कि मैं ऐसी एक फिल्म बनाऊँ कि जो भोजपुरी ऑस्कर के लिए जाए।
दीप सुरेश जी जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीछे माँ पिपलेश्वरी माता का, काली माता का मंदिर है और जो मनोकामनाएं यहाँ पर लोग लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुझे भी उम्मीद है कि जो दीप सुरेश जी आज यहाँ कामना लेकर आए हैं उनका हर सपना, हर ख्वाब पूरा होगा और आने वाले समय में हम एक नए पायदान पर दीप सुरेश जी को देखेंगे। आपको ये मुलाकात कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगली मुलाकात में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।